आज आप लोगों के खाते में डालने जा रहे हैं। ये हम किसान भाइयों के लिए बहुत बड़े खुशी की बात है। किसान भाई लोग आए और आकर के धान बेचे। टोकन, 2 प्रकार के टोकन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और डायरेक्ट टोकन भी कटवाए और आसानी से किसान बंधु आकर के अपना धान बेचे। बोले भारत माता की। कौन जय नहीं बोल रहा है जी इधर से? पक्का सब हाथ ऊंचा करो, सब उनका बोनस कट जाएगा। हमारे मोदी जी के गारंटी के तहत हमारी सरकार ने जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए जो घोषणा हम लोगों ने चुनाव के पहले हम लोगों ने जो कहा था, उसको हमारी सरकार, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उसे पूरा करके दिखाया है। पूरा किया कि नहीं किया? किया है तो हाथ ऊंचा के बताओ। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज धान बोनस का पैसा मिल रहा है। हाँ, तुमने सही सुना। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज 28 फरवरी 2026 को बिलासपुर के बिल्हा से धान बोनस की राशि जारी कर दी है। सीएम श्री विष्णुदेव साय जी ने आज वहां से सिंगल क्लिक करके पैसा ट्रांसफर शुरू कर दिया। अब तुम्हारे मोबाइल पर मैसेज आने वाला है, बैंक में बैलेंस बढ़ने वाला है और होली से पहले तुम्हारे हाथ में पैसा होगा। कल्पना करो, सुबह सुबह उठे हो, चाय पी रहे हो और अचानक बैंक अलर्ट आता है, 10,000 करोड़ में से आपका हिस्सा क्रेडिट हो गया। ये खुशी का पल है जो तुम्हारी मेहनत का फल है। चलो आज की पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। पहले ये जान लो कि बोनस कितना और क्यों मिल रहा है। केंद्र सरकार ने एमएसपी तय किया। आम धान के लिए 2,369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के लिए 2,389 रुपये। लेकिन सीएम साय जी ने कहा हमारे किसान इससे ज्यादा के हकदार हैं, इसलिए कुल दाम 3,100 रुपये रखा गया। मतलब बोनस आम धान पर 731 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए पर 711 रुपये प्रति क्विंटल। ये बोनस कृषक उन्नति योजना के तहत है। एमएसपी के पैसे तो खरीदी के समय मिल चुके थे, अब ये बोनस ऊपर से आ रहा है, जैसे होली का एक्स्ट्रा गिफ्ट। कितने किसानों को मिल रहा है? 25,24,339 किसान भाइयों को। कुल खरीदी 141.04 लाख मीट्रिक टन हुई थी और आज से पैसा ट्रांसफर शुरू हो गया है। अगर तुमने 10 क्विंटल आम धान बेचा तो 7,310 रुपये बोनस, 20 क्विंटल तो 14,620 रुपये और 50 क्विंटल तो 36,550 रुपये। ये पैसा आज से ही कई किसानों के खाते में दिखना शुरू हो जाएगा और अगले 2-3 दिनों में सबके पास पहुंच जाएगा। सीएम जी ने आज बिल्हा में कार्यक्रम में कहा, किसान का पैसा समय पर आएगा और होली से पहले आएगा। ये घोषणा 11 फरवरी कैबिनेट फैसले का नतीजा है, जहां 10,000 करोड़ रुपए का बोनस मंजूर हुआ था। आज बिल्हा से रिलीज क्यों? क्योंकि बिलासपुर जिला में बहुत से किसान हैं और सीएम जी ने पूरे राज्य के किसानों को जोड़ने के लिए वहां से शुरू किया। आज का कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है। जैसे कोई कहे, आज बिल्हा से बोनस की शुरुआत और कल से तुम्हारे खाते में बरसात। बजट 2026-27 में धान खरीदी और बोनस के लिए 6,500 करोड़ रुपए रखे गए थे। आज उसी का नतीजा दिख रहा है। अब तुम क्या करो? तुरंत बैंक ऐप या पासबुक चेक करो। अगर आज नहीं दिखा तो कल तक इंतजार करो, धीरे धीरे सबके खाते में आएगा। बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो, एक्टिव हो। अगर कोई समस्या लगे तो सीएससी सेंटर या कृषि अधिकारी से बात करो। ये बोनस सिर्फ पैसा नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत का सम्मान है। होली से पहले आएगा तो तुम रंग खेलोगे, गुजिया खाओगे, परिवार के साथ हंसोगे और अगली फसल की तैयारी करोगे। कमेंट में तुरंत बताओ, तुम्हारे खाते में पैसा आ गया? कितना बोनस मिला? तुमने कितना धान बेचा था? जिला कौन सा है? इससे हम सब जानेंगे कि पैसा कहां कहां पहुंच रहा है। अगर ये खुशखबरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो। अगली अपडेट में बताऊंगा कि पैसा सबके खाते में कब तक पूरा पहुंचेगा। आज हम सबके लिए बहुत बड़े खुशी का दिन है कि आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं और हमने मोदी जी का गारंटी में जो घोषणा किए थे उसे पूरा करने के लिए हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। और ये हम किसान भाइयों के लिए बहुत बड़े आज का दिन खुशी का दिन है। हम बोले थे आप लोगों को कि धान खरीदी इस साल बम्पर धान खरीदी हुआ है, सबसे ज्यादा धान खरीदी इस साल हुआ है। हम लोग 144.92 लाख मीट्रिक टन धान इस साल खरीदे हैं, जो सब आज तक के कभी नहीं इतना खरीदी हुआ था। हमारे बीच में
जो कुल किसान जिन्होंने धान बेचा है 24,72,000 किसान भाइयों ने धान बेचा है। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे कुल जो उस समय हम लोग धान समर्थन मूल्य में खरीदे थे और उसका शेष राशि, अंतराल का राशि जो है आज आप लोगों के खाते में डालने जा रहे हैं। ये हम किसान भाइयों के लिए बहुत बड़े खुशी की बात है। धान खरीदी केंद्र में जो व्यवस्था हम लोग किए थे, किसान भाई लोग आए और आकर के धान बेचे, कोई बोरा बारदाना की कमी नहीं हुआ। वहाँ पे व्यवस्था बनाए थे, टोकन 2 प्रकार के टोकन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और डायरेक्ट टोकन भी कटवाए और आसानी से किसान बंधु आकर के अपना धान बेचे और अधिकतर हम लोग 48 घंटा के अंदर जो राशि है उसका भी भुगतान किया गया। आज आप लोगों ने धान से हमारा तौल किया है, सम्मान दिया है और वास्तव में ये सम्मान पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे अन्नदाता किसान भाइयों का है। मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और अभी 2 साल ही हुए हैं हमारी सरकार को। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो भी वादा था हमारी पार्टी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, और उन वादों को हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी, मतलब कोई भी उसमें शंका संशय की बात नहीं है। सभी काम उसमें पूरे होंगे और 2 साल में बहुत सारा काम पूरा किए हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा, और विशेषकर पिछली कांग्रेस की सरकार में गरीबों का हक छीना गया था, प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित किया गया था। 18 लाख लोग, गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा उन गरीबों का पक्का मकान स्वीकृत करना। और आप सबको भी मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और 24 घंटा भी देरी नहीं किए, अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। और आज ये 2 साल के अंदर में सबका मकान बनना शुरू हो गया है। पूरा 18 का 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो गई है। भारत सरकार का भी जो पैसा होता है वो भी आ गया है। और हमको लगता है कि 8 लाख की तो मुझे जानकारी है, अभी 10 लाख से ज्यादा लोग गृह प्रवेश भी कर चुके हैं। तो ये वादा पूरा किए हैं। अभी सब काम को गिराने से बहुत समय लगेगा, 1 घंटा हम लोग को आने में भी विलम्ब हुआ है, उसके लिए भी आप सब लोगों से क्षमा चाहेंगे। हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ ज्यादातर लोग खेती पर आधारित हैं। तो किसानों से भी वादा था कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और धान का कीमत प्रति क्विंटल 3100 रुपया देंगे। वो वादा भी पूरा कर रहे हैं। अभी ये तीसरा साल धान खरीदी हम लोग संपन्न किए हैं और इस साल 25,24,000 किसान धान बेचे हैं और उनका जो एमएसपी है वो उनको मिल चुका है। और जो अंतर की राशि है वो हम लोग होली के पहले आप सबको बताइएगा, किसानों को 10,000 करोड़ से ज्यादा जो अंतर की राशि है उसको किसानों के खाते में सरकार भेजने का काम करेगी। 13 लाख किसानों का 2 साल का बकाया बोनस, इसको किसान भूल चुके थे। हालांकि कांग्रेस भी अपने जो जन घोषणा पत्र में वादा की थी, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद 1 रुपया बोनस का नहीं दिए थे, तो उसको भी वादा पूरा किए। आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को 22 किस्त महतारी बंधन का दे चुके हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में ये 2 साल के अंदर में भेज चुके हैं। और हम जाते हैं क्षेत्र में तो माता बहनों से पूछते हैं कि उसका कैसा उपयोग हो रहा है, तो बहुत खुशी होती है जब वो बताती हैं कि कोई अपने बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलवा के पैसा जमा कर रही हैं, कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके 5,000 6,000 महीना कमा लेती हैं,
कहीं सब्जी भाजी का छोटा दुकान है उसको बड़ा कर ले रही हैं, तो बड़ी खुशी होती है। आज 5.5 लाख से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको भी 10,000 रुपया देने का काम पिछले साल किए हैं। अभी मार्च के पहले फिर उनको 5.5 लाख 5,62,000 ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको भी 10,000 रुपया देने का काम करेंगे। तेंदुपत्ता विशेषकर हमारे सरगुजा और बस्तर संभाग में 12 लाख से 13 लाख परिवार उससे जुड़ा है, उनका भी कीमत 4,000 से 5,500 किए हैं। चरण पादुका योजना बंद हो गया था, उसको फिर चालू किए हैं।